गुरुर्देव महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदि पुरुष परमात्मा गुरु पूर्ण विश्वाधीश मम मस्तक पर कर धरो गुरु भगति करो भगसीस। मैं तो मोहनदास हूँ गुरु तुम हो परम दया योग युक्ति बिन रहित हूँ गुरु भगति बिन हूँ मैं कंगाल। जब से सतगुरु कृपा करी दर्शन दीना मोह रोम रोम में रम रहे सतगुरु मोहनदास के और नहीं है को। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पति नमः। सतगुरान दंडवत वंदना कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जानो भृंग की गुरु कर लो आप समान। माता से हरि सो गुना जिनसे सो गुरुदेव प्रेम करें गुण हरे मोहनदासी गुरुदेव। आई हुई प्यारी साध संगत जी, बहुत से लोगों का मैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में जाके कीर्तन करता हूँ। आज मैं अपना ही जन्मदिन के ऊपर मैं अपना कीर्तन कर रहा हूँ। ऐसा होता है, जो अपना जन्मदिन आप मनाता है वही तो असली जीवन होता है। कि जिंदा आदमी अपना जीवन के वास्ते अपने को मुबारक देता है कि मैं 94 का हो गया, चलता हूँ फिरता हूँ, खाता हूँ पीता हूँ और हर दिलों के बीच में रहता भी हूँ। जो मानता है उनकी बात कह रहा हूँ, ना माने तो दूसरी बात है। लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके बीच में मैं धड़कता हूँ और वो मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। क्योंकि जो तेरा है वो मेरा है, मेरा है जो तेरा है। दो नहीं एक हो जाते हैं। भक्त और भगवान एक होते हैं, ऐसे ही गुरु और शिष्य एक इंटीग्रेट हो जाते हैं। लेकिन जब विश्वास हमारा अटल होता है, विश्वास ही तो एक हमारी जिंदगी है। लेकिन श्रद्धा एक और चीज है जो रेगिस्तान में फूल खिला देती है। सबसे बड़ी श्रद्धा है, वो खरीद में नहीं आती है, बाकी सब चीज खरीद में आ जाती है। लेकिन एक श्रद्धा है, आप ये नहीं समझ रहा श्रद्धा पाकिस्तान से खाने वाला होता है, वो नहीं है। श्रद्धा एक अंतःकरण की होती है, हमारे अंतर आत्मा का संदेश है। वो एक बड़ी क्रांतिकारी घटना है वो,
क्योंकि श्रद्धा ही तो रोमांच खिलाती है आदमी का। श्रद्धा होती है तो अंदर से करुणा फूटती है, तो आंख संदेश देती है उसका कि ये श्रद्धा परिपक्व हो गई, अब 9 महीना होगा गर्भ में बच्चे को रहते हुए, अब बाहर आएगा। ऐसे ही श्रद्धा जब पक जाती है आदमी की, परिपक्व होती है, वही भक्त होता है, शिष्य होता है। फिर दोनों एक ही हो जाते, अलग नहीं। गुरु नानक देव साहब ने भी कहा ना, दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा। जब पूर्ण कर्म उदय होता है तभी पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता, पैसे कमाने वाले बहुत हैं और गुरु भी बहुत होंगे, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। गुरु बहुत नहीं होते, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, गुरु एक होता है। जो एक गुरु को नहीं मानता, जो दर दर भटकते हैं, वो आदमी जिंदगी भर तक कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका विश्वास टूट गया, उसकी श्रद्धा नपुंसक हो गई। उनका मजबूरी है, लोग भटका दिया उनको, वहाँ भी चलो, वे भी चलो, वहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। जैसे एक पौधा बोते हैं और उसको दूसरे दिन खोद के देखते हैं, वो पौधा लगेगा नहीं, वो धीरे धीरे मर जाएगा। ऐसे ही हम अपना विश्वास को धीरे धीरे तोड़ते जाते हैं कि भी यहाँ भटका, वहाँ भटका, कुछ यहाँ मिला, कुछ वहाँ मिला। लेकिन गुरु क्या देता है? गुरु देता है मन तर है। यही प्राणी जब तो अशांत हो, परेशान हो, तो अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा। गुरु के साथ ही पूरा होता है। विश्वास को टूटने मत देना, अखंड अनवरत रखना, तभी तो कर पाएगा। तो शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना करता है, अरदास करता है, दुआ करता है कि पारब्रह्म परमात्मा काला अतीत, तेरे घर में काल भी अतीत बन के आता है, तो सर्वसम्मत है, तेरी व्याख्या में क्या करूं। लेकिन अपने श्रद्धा का फूल खिलते हैं तो श्रद्धा अंदर से जागती है, तो प्रार्थना करता है और वो यही कहता है, शरण पड़े की लाज आज प्रभु राख लीजिए, शरण पड़े की लाज राख लीजिए, शरण पड़ेगी लाभ आज प्रभु राख लीजिए, अपने विरोधी को दे, अपने विरोधी को दे रहम कीजिए, अपने विरोधी को देखी जरा प्रभु रहम कीजिए, शरण पड़े की नाज राख लीजिए,
जय 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 जगदम्ब भवानी, जग जननी चाहु भेद बखानी, सिंह सवार सकल वरदानी माँ शरण चरण में लीजिए माँ शरण पड़े की लाज माँ रखे शरण पड़े की लाज मारा कली जय जगदम्बे अम्बे लाज राखली माता बिनती तितलाई, कहूँ जोर कर शीश नवाई। हे माँ हे माँ हे माँ, सुन माता बिनती तितलाई, कहूँ जोर कर शीश नवाई। सकल जगत की माता सुखदाई, सकल जगत की माता सुखदाई। इतनी कृपा तो कर दीजिए माँ शरण पड़े की लाज राख लीजिए माँ शरण पड़े की लाज राख सकल मनोरथ पूरणकारी माँ। हे माँ दे दे माँ, जय जननी जगदम्बे माँ। सकल मनोरथ पूरणकारी, इसलिए आया माँ मैं
शरण तुम्हारी। भव सागर जल दुस्तरी भारी हे माँ। भव सागर जल दुस्तरी भारी हे जगदम्बे मैया अब मुझे पार की। शरण पड़ेगी लाज ना तुम्हारी राख लीजिए। शरण पड़ेगी लाज राख लीजिए। कित बल ढूंढन जामा तेनु मां हे मां हे मां। कित बल ढूंढन जामा तेनु मोहनदास कहे अब कीनो। मार्ग कौन बतावे मैनू हे मां। मार्ग कौन बतावे मैनू गुण मार्ग कौन दिखाए मैनू। मार्ग कौन बतावे मैनू मेरी गुनाह माफ कीजिए। गुनाह मेरी माफ कीजिए माँ। शरण पड़ेगी लाज माँ मेरी राख लीजिए। शरण पड़ेगी लाज माँ मेरी राख लीजिए। जगदम्बे अम्बे दुर्गा जय जगदम्बे दुर्गा लाज मेरी राख लीजिए। शरण पड़ेगी लाज राख शरण पड़ेगी लाज राख लीजिए। हे सचिया जोता वाली माता तुहारी माँ एक नंबर होती है, पिता 2 नंबर होता है। और पृथ्वी को भी हम क्या कहते हैं, पृथ्वी ये भी माँ है, जैसे सभी जीव जंतु की उत्पत्ति होती है और माँ से भी सभी जीव जंतु की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए माँ एक नंबर है। माँ की
व्याख्या कोई कह सकता है? तुमेव माता च पिता, पिता तो 2 नंबर हो गया। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रवणम, तुमेव सर्वम मम देवा। हे माँ, मेरी जन्म देने वाली भी माँ दात्री तू ही है, और संसार से पार करने वाली भी मेरी तू ही है। तेरी क्या व्याख्या करूँ मैं? मेरे से छोटी सी वाणी से और तेरा विशाल दरबार की क्या व्याख्या करूँ? तेरी दरबार बहुत ऊंचा है, मेरी बुद्धि छोटी है, इसलिए हे माँ कोई तुलना नहीं है। तो यही तो भक्त कहता है अपने गुरुदेव से। आज सखी सतगुरु घर आए, आज सखी सतगुरु घर आए, आज सखी सतगुरु घर आए। मेरे मन आनंद मयूरी, मेरे मन आनंद मयूरी, आज सखी सती गुरु घर आए, आज सखी सती गुरु घर आए। दर्शन से सब पातक नासे, दर्शन से सब दर्शन से सब पात की नासे, दुखी दरिदर दूर गयोरी, दुखी दरिदर सब दूर गयोरी, आज सखी सतगुरु घर आए, आज सखी सतगुरु घर आए। नंद मनोरे अमृति बचन सुनत मन नाचो, अमृति बचन सुनत मन नाचो, सुनत मन नाचो,
अमृति वचन अमृति वचन सुनते मन नाचो अमृति अमृत वचन सुनत मन नाचो घट भीतर प्रकाश भयोरी घट भीतर प्रकाश भयोरी भयोरी आज सकी सतगुरु घर आए आज सखी सतगुरु घर आए आज सखी सतगुरु घर आए मेरे मन आनंद भयोरी मेरे मन आनंद भयोरी आज सखी सतगुरु घर आए आज सखी सतगुरु जन्म जन्म के संशय चूका जन्म जन्म के संशय चूका संशय चूका जन्म जन्म के संशय जन्म जन्म के संशय चूका घेरा जन्म जन्म के संशय चूका भावे भावे ताप मिटा दियो रे भावे भावे ताप मिटा दियो आज सखी सतगुरु घर आए आज सखी सतगुरु घर आए मेरे मन आनंद भयोरी मेरे मन आनंद भयोरी आज सखी सतगुरु
दास सतगुरु के चरण में, गुरु के चरण में, सतगुरु के चरण में तेरा मोहनदास सतगुरु के चरण नित्य प्रतिधान लगाई रहोरी माँ, नित्य प्रतिधान लगाए रहोरी। आज सखी सतगुरु घर आए, आज सखी सतगुरु घर आए, आज सखी सतगुरु घर आए, आज सखी सतगुरु घर आए। मेरे मन आनंद भयो, मेरे मन आनंद भयो, आज सखी सतगुरु घर आए, आज सखी सतगुरु घर आए, आज सखी सतगुरु, आज सखी सतगुरु घर आए। जिसके घर में सतगुरु आ गया, परमात्मा कहाँ ढूंढोगे? जीवित गुरु तो परमात्मा होता है। मरी हुई लाशों को कहाँ ढोते रहोगे? कब तक ढोते रहोगे? राम तो तुम्हारे बीच में ही है। जैसी होगी आंख वैसा ही होगा दर्शन। आंख से गहरा दर्शन नहीं होगा। अगर आंखों के अंदर तुम्हारे जाली है तो उनको उठाओ। फिर गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। गोविंद भी खड़ा है, गुरु भी खड़ा है। फिर मन में कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन मन भटक जाता है। इसलिए कहते हैं गुरु क्या करेंगे? गुरु तो हमारे जैसे ही है। बस यही तो झगड़ा है तुम्हारे गुरु के बीच में। तुम्हारे जैसे गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो परमात्मा होता है। अगर तुम यही धारणा धारण कि गुरु मनुष्य है, गुरु मनुष्य नहीं है। गुरु पारब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान है। गुरु के मनुष्य कहोगे तो तुम अपने आप को क्या कहोगे? नीचा कहना पड़ेगा। कुत्ता को कुत्ता कहते हैं कि कुत्ता है, वो अपना स्वभाव में है। सूर्य को सूर्य कह सकते हैं कि सूर्य प्रकाश देता है। अग्नि को अग्नि कह सकते हैं क्योंकि वो उष्णता है। पानी को पानी कह सकते हैं, उसमें तरलता है, इसलिए इसको पानी कहते हैं। और गुरु को जब गुरु कहते हैं तो परमात्मा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं तुम्हारे सामने। किसके लागू पांव, किसके चरण चुमोगे? गुरु के या गोविंद के? जिन्होंने जाना है, जिन्होंने परखा है, जिन्होंने अपना अनुभव किया है, जिनके अंतर आत्मा में गुरु का ज्ञान का प्रकाश हुआ है, वो कह सकते हैं कि आज सखी सतगुरु घर आए। आज मेरा घर कितना पवित्र हो गया। आनंद भया मेरी माई, सतगुरु में पाया। सत भी मिल गया, गुरु भी मिल गया। वो कह सकता है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि तुम मनुष्य देखते हो, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, टीका लगाता है, इनको बीमारी हो रही है। अरे बीमार क्या, तो तुम्हारा देखने की विचारधारा है। बीमारी तो आती ही जाती, किसके नहीं? ये तो शरीर का जो ऋण है सबको चुकाना पड़ता, चाहे कोई हो। भगवान श्री कृष्ण के बाण लगा, क्यों लगा? वो सर्वशक्तिमान था। बाण का तो कोई काम ही नहीं।
भगवान श्री राम का क्या हुआ? लेकिन उनको देखा किसने था? किसने देखा नहीं। आज सकी सतगुरु घर आए, मेरे मन आनंद भयो रे। नाचता है, कूदता है, एकदम से परिपूर्ण होता है कि कहाँ बैठाऊं मेरे घर में, मेरी तो झोपड़ी छोटी सी है। गुरु ये नहीं देखते महल है या झोपड़ी है, महलों को नहीं देखते हैं, वो तो कच्चा ढूंढा में बढ़ जाते हैं। विद्र जी के घर जाके भगवान ने क्या खाया? साग खाया। और भेड़नी के बेरों में इतना मिठास क्या भर गया जो भेड़नी चक चक करके दे रही है और भगवान अमृत करके खा रहे हैं। गणका कितनी पापनी थी, उधार करके सजना कसाई कितने बकरों को खिला दिया, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो पैर पकड़ लिया। दर्शन से सब पातक नाश है। गुरु के दर्शन मात्र से पातक समाप्त हो जाते हैं। दुख दारिद्र दूर गए हो रही। दुख दारिद्र तो दूर तक पड़ोसियों के पास भी नहीं आता जहाँ गुरु के चरण पड़ गए। श्री गुरु चरण कमल गंग धारा, पाप ताप दुख मेटनहारा। अमृत बचन सुनत मन नाचो। शिष्य कहता है, भक्त कहता है, हे सतगुरुदेव, आपके अमृत रूपी वचन को देख करके मन नाचता है, मन करता है कि नाचो। पग घुघुर बांध मीरा नाची ना, क्योंकि गुरु की शिष्य थी। अमृत वचन सुनत मन नाचो, घट भीतर प्रकाश भयो रे। जिसका मन के अंदर, घट के अंदर द्वेष नहीं होती, दुविधा नहीं होती, राग द्वेष नहीं होता, नफरत नहीं होती, उसका मन नाचता है। जिसके मन में नफरत है वो मन नहीं नाचता। उनका दीवा बुझा हुआ चस्ता है, बुझा बुझा जैसे दीवा मरता है ना, ऐसे डिम हो जाता है, ऐसे क्योंकि मन में नफरत है। जन्म जन्म का संसार छूटा। गुरु की शरण में जाने से एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का संशय है। यानी जो मन में संशय था वो टूट गया, सब खत्म हो गया। भव भव ताप मिटाए दियोरी। यानी पाप क्या है? पाप ताप संताप क्या है? मन का भ्रम है। मोहनदास सतगुरु के चरण में नित्य प्रति उठकर ध्यान लगाए हो। ध्यान लगाता है गुरु का, वही पार ब्रह्म परमात्मा को पहचान सकता है और वो ही कह सकता है कि आज मेरे घर आनंद हुआ है। सतगुरु अब मैं आया शरण तुम्हारी, अब मैं आया शरण तुम्हारी। सतगुरु अब मैं आया शरण तुम्हारी, अब मैं मैं मतिहीन, मैं मतिहीन, दीन अति दुर्बल। मैं मतिहीन, दीन अति दुर्बल, राखो लाजी हमारी, राखो लाजी हमारी। सतगुरु आया शरण तुम्हारी, सतगुरु आया शरण
सागरे गागर में भूलो, भूलो भव सागरे गागरे में भूला, कर विषयने से न्यारी, कर विषयने से यारी, कर विषयने से यारी, मोह माया का फंदा फड़िया, फंदे पड़िया पड़िया, पड़िया रथियो शर्म विकारी श्याम, रथिया परम विकारी सती गुरु अब मैं आया शरण, अब मैं आया शरण तिहारी सती गुरु, अब मैं आया शरण तिहारी, अब मैं आया शरण तिहारी। सागरे तुम बिन भटका, खाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ, तुम बिन भटका जाऊं कहाँ, जग में जैसे चाकर तुम्हारी, जग में जैसी चाकर तुम्हारी, रैन दिवस निंदा नहीं व्यापी, हे राम रैन दिन निंदा नहीं व्यापी, ज्ञान बिना दुखियारी सतगुरु आया शरण तिहारी, आया शरण तिहारी, सतगुरु आया शरण तिहारी, सतगुरु आया शरण तिहारी, राखो लाज हमारी वाहिगुरु, सतगुरु आया शरण तिहारी, सतगुरु आया शरण तिहारी।
कर बोध अनेक ही प्यारे, दे कर बोध अनेक जन तारे। अब की है बारी हमारी स्वामी जी, अब की है बारी हमारी। मोहनदास को दर्शन दे करी, स्वामी मोहनदास को दर्शन दे करी। निज पद करो सुखारी, सतगुरु आया शरण तुम्हारी, सतगुरु आया शरण तुम्हारी। मैं मतिहीन दीन अति दुर्बल, मैं मतिहीन दीन अति दुर्बल। राखो जी लाज हमारी, सतगुरु अब मैं आया शरण तुम्हारी, अब मैं आया शरण तुम्हारी, अब मैं आया, अब मैं आया, अब मैं आया। भक्त कहता है सतगुरु आया शरण तुम्हारी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण करता। क्या लागत है? बोलो जय श्री राम। मैं मतिहीन, मैं तो मतिहीन हूँ। इतनी बुद्धि नहीं मेरे अंदर कि मैं आपकी प्रशंसा करूँ। किस वाणी से प्रशंसा करूँ? इतना मेरे में बोध नहीं है। आप ही बोध दोगे तभी मेरे अंदर आपकी वाणी उतरेगी, नहीं तो मैं नास्तिक हूँ। आन फंसो है अविद्या संग में, यानी अविद्या क्या है? अंधेरा। विद्या क्या है? प्रकाश। सूर्य उदय होता है, ये प्रकाश को बोलते हैं विद्या। और अविद्या क्या है? कि अंधेरी गहन अमावस की रात। तो मैं तो अमावस की रात में पड़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं तो अनजान हूँ, अनभिज्ञ हूँ। मुझे ज्ञान दो, नाम दो, आपके चरणों की भक्ति तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। संसार की वासनाओं से मन भर चुका। बड़े बड़े राजा रंग फकीर आए, सभी खाली हाथ के चले गए। मैं कौन हूँ? मैं भी चला जाऊंगा एक दिन। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति। आप देखा एक बहुत बड़ा ठेकेदार शराब का, दो भाई, आज कम से कम 50,000 करोड़ के मालिक थे। एक गया। ये माया ने ऐसा नाच नचाया कि 2 मिनट में दोनों भाई जयराम जी कहना पड़ेगा। माया गई। अब पीछे से रहने वाला झगड़ा करते रहो और इसके मालिक और ही बन जाए कोई। आन पड़े हो विषयों के जाल में, हे प्रभु इसी मेरे को आकर उबारो। माया मोह छल पदे प्रेम है, ये भरा हुआ शरीर गंदगी से। मैं क्या करूं, मैं कहीं करूं, मैं कहीं करूं, मेरे बस की बात नहीं। आप ही मेरे पे कृपा करो। तो गुरु महाराज कहते कृपा का मालूम तेरे को क्या कृपा? पहले कुछ करो तो सही, पहले करो फिर पाओ। कृपा का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि कृपा करो, ऐसे तो कृपालु बैठा मेरे पास, ये बैठा कृपाराम। मेरे को कितने साल तक तंग करता रहे। हमारे राजस्थान में क्या, गंगानगर आओ, गंगानगर आओ। और गंगानगर गया तो एक ही दिन में सारा काम छुट्टी होगी। अब ये नहीं कह सकता मेरे को। और वो एक गहन अंधेरी रात थी और वो एक टाइम ऐसा ही था। लेकिन स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी है तो मैं कहूँगा कि इन्होंने शायद किसी महात्मा के ऐसा स्वागत हुआ जितना स्वागत इन्होंने किया हुआ, वो मैं भूल नहीं सकता।
इन पे कृपा हुई थी, इसलिए इसका नाम है कृपालु। एक कृपालु राम और भी है, नाच रवाना, पीला पीला कपड़ा बांध करके, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। कितने माई लोग कमाने वाले हैं उनके पास। मेरे जैसे तिलक निकाल के खत्म आंचने लगी, पैसा कमा के लाओ। कितने कितने केस बन गए होंगे मेरे ख्याल, कितने के उससे फिर केस चल रहे होंगे, क्या मालूम क्या क्या। हम तो सोचते हैं हे प्रभु इस केसों से बचा के रखना हमें, तो हम तो कुछ भी अपराध नहीं करते। और ऐसी बात है तो ऐसे गुरु की कृपा बरसती है तो बेशर्त होती है। तो गुरु का शिष्य होता है वो तो एक ही मांगता है, राम की भक्ति, कि मुझे भक्ति दो, शक्ति दो, आपकी कृपा बरसती रहे। हमारे राम नाम लो लागी, मेरे राम नाम लो लागी, मेरी राम नाम लो लागी, मेरी राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, मेरी राम नाम लो लागी। प्रगति भयो है ज्ञान को भानु, प्रगति भयो है ज्ञान को भानु, सोई हुई सुरती जागी, सोई हुई सुरती जागी, सतगुरु की लय लागी, मेरे मन सतगुरु की लय लागी, मेरे मन सतगुरु की लय लागी। हे राम 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 हे राम। उमड़ पड़ो है प्रेम को सागरी, उमड़ पड़ो है प्रेम को सागरी, आशा तृष्णा भागी, आशा तृष्णा भागी भागी, आशा तृष्णा भागी। हृदय मंडली परिकाशित हो गयो, हृदय मंडली परिकाशित हो गयो, जगमगी ज्योति जागी हो, सतगुरु की लय लागी, हमारे मन सतगुरु की लय लागी, हमारे मन भावे क्यों ज्ञानी भानु, प्रगति भयो है प्रेम ज्ञान को भानु, सोई हुई सुरती जागी, सतगुरु की लय लागी, हमारे मन सतगुरु की लय लागी, हमारे मन सतगुरु की लय लागी। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम।
मधुर मनोहर अमृत वर्षा, मधुर मनोहर मधुर मनोहर अमृत वर्षा, मधुर मनोहर अमृत वर्षा, निस दिन बरसन लागी स्वामी, निस दिन बरसन लागी। आत्म दर्श रस भीनी अखियाँ, आत्म दर्श रस भीनी अखियाँ, रसना हरि रस पागी। सतगुरु की लवला हमारे मन, सतगुरु की लवला प्रगति भयो है ज्ञान को भानो, प्रगति भयो है ज्ञान को भानो, सोई हुई सुरती जागी। सतगुरु की लवला हमारे मन, सतगुरु की लवला हमारे मन, सतगुरु की हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। पहुँचे निर्गान नगरे में, आप पहुँचे निर्वाण नगरे में। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। आप पहुँचे निर्वाण नगरे में, जहाँ नहीं द्वेष है रागी, जहाँ नहीं द्वेष है रागी। घट के पटी सभी खुली अचानक, घट के पटी सभी खुली अचानक, माया प्रगति भागी, माया ममता भागी। सतगुरु की लवला हमारे मन, सतगुरु की लवला सतगुरु की लवला हमारे मन, सतगुरु की लवला प्रगति भयो है ज्ञान को भानो, प्रगति भयो है ज्ञान को भानो, सोई हुई सुरती जागी। सतगुरु की लवला हमारे मन, सतगुरु की हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम।
हाथ बाजा बाजने लागे, शब्द की धुन हो जागी। अन्य हाथ बाजा बाजने लागे, शब्द की धुन हो जागी। छौरागी छत्तीस रागिनी, छौरागी छत्तीस रागिनी, गायर झांवन लागी, गायर झांवन लागी हो। सतगुरु की लव लागी हमारे मन, सतगुरु की लव लागी। प्रगति भयो है ज्ञान को भानो, प्रगति भयो ज्ञान को भानो, सोई हुई सुरती जगी हो। सतगुरु की लव लागी हमारे मन, सतगुरु की लव लागी हमारे मन, सतगुरु की लव लागी। हे राम 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 हे राम। काम क्रोधी मति लोभ बगाया, काम क्रोधी मति लोभ मोह सब, मनवा भयो बैरागी हो। काम क्रोधी मति लोभ मोह बगाया, मनवा भयो बैरागी। मोहनदास मन मगन भयो है, मोहनदास मन मगन भयो है, निजानंद अनुरागी। मनया भयो अनुरागी, सतगुरु की लव लागी, सतगुरु की लव लागी, सतगुरु की लव लागी हमारे मन, सतगुरु की लव लागी। ज्ञान भानु है प्रकट भयो है, ज्ञान को भानु सोई हुई सुरती जागी। सतगुरु की लग लागी हमारे मन, सतगुरु की लग, सतगुरु की लग, सतगुरु की लग लागी। हमारे मन सतगुरु के चरणों की लगन लागी। जिसकी लागी है लगन वो तो वाही में मगन, लेकिन ये लगन लगना बहुत मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं, अगर लगी तो लगी। प्रकट भयो है ज्ञान को भानु, सोई हुई सुरती। जैसे सांप के ऊपर एक कंकर फेंकते हैं और वो फौरन उठा के देखता है, ऐसे ही हमारे सोई हुई जो सुरती है वो उस नाम को टचन करती है तो एकदम से रोमांच होते हैं, आँख खुलती है। हा हा हा, बल्ले बल्ले होगी तेरी, होगी तेरी बल्ले बल्ले।
जब अंदर से आत्मा परिफुल्लित होती है तभी ये बल्ले बल्ले होती है, ऐसे नहीं होती। प्रकट भयो है ज्ञान को भानो, सोई हुई श्रुति जागी। उमुंड पड़ो है प्रेम को सागर है, जब उसके अंदर प्रेम बरसता है, क्योंकि जब गुरु की कृपा बरसती है और गुरु की लगन लगती है तो उनके अंदर राग द्वेष नहीं होता। जिसके अंदर राग द्वेष है, नफरत है, वो इंसान इंसान नहीं, पशु में उस इंसान में कोई फर्क नहीं है। जो आदमी हर चीज के ऊपर शक करता है, शक क्या है? सबसे बड़ी भयानक बीमारी कैंसर की है ये। जिसके मन में शक भरा है उसके मन में पस भरी है नफरत की, तो वो आदमी आदमी नहीं हो सकता। पशुओं की आंखों में झांक के देखो कितनी शीतल है, और आदमी की आंखों में देखो कितना अहंकार भरा हुआ है। 1 मिनट में भाई को भाई मार दिया, ऐसा होता है कभी? लेकिन अब ये जमाना, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत कुछ होगा। जमाना बहुत करिश्मा दिखाएगा अभी तो। और ये तो हजारों लाखों ने करोड़ों की जब जयराम जी की होगी, राम नाम और सत्य बोले, हजारों की लाखों की बात नहीं कह रहा हूँ। जिस रोज करोड़ों की संख्या के माए लोग जयराम जी के कहेंगे ना, तो पृथ्वी हंसेगी और आदमी रोते रहेंगे। तो उस दिन को याद रखो, वो आएगा। मैं कोई पंडित होने की भविष्यवाणी बताता हूँ, जो दिखाई दे रहा है वो कह रहा हूँ। आज मैं हूँ, कल साइनान हूँ, लेकिन यही बात मेरी कभी याद करना जब होगी, जब कैसे कहा था, नोट कर लो अपने अपनी डायरी में आज की तारीख। जयराम जी की उमंड पड़ो है प्रेम को सागर, आशा तृष्णा पागी। ओ हमारा भाई, आशा तृष्णा जिनकी भाग जाती है तो हृदय मंडल प्रकाशित हो गई हो। हृदय के अंदर इतना प्रकाश हो जाता है कि जैसे सूर्य एक है, लेकिन अंदर का सूर्य जब उदय होता है तो हजारों सूर्य का प्रकाश उसके अंदर आता है। तो उसकी किरणें, आनंद की अनुभूति होती है। इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो संभाल नहीं पाता। मधुर मनोहर अमृत वाणी, गुरु की मधुर वाणी अमृत है। मधुर मनोहर अमृत वाणी निस्दिन बरसन लागी। आप देखते हैं बहुत दिनों से बारिश नहीं आती तो बंजर जमीन रोती है, और जब मधुर अमृत की वाणी अमृत बरसता है तो जमीन की पहली मिट्टी उठा के देख ले कितनी सुगंध आती है। सुगंध फूटने लग जाती है मिट्टी के अंदर से, जमीन के अंदर से। पहली मिट्टी देखना, पहली बार आषाढ़ की आती है तब। लेकिन अब तो टाइम ही नहीं रहा। अब तो आषाढ़ सावन, वो कहते हैं जेठ साढ़ सावन भादो 4 महीना होते हैं, लेकिन अब तो सावन बारिश आता ही। 3 महीना तो खाली निकल जाए, सावन के माह बारिश आती है, भादो मास कब देखी, 1-2 बरसात होती थी। लेकिन अब तो 1 महीना बरस के भाग जाते। सावन भी खाली गया, सावन खाली गया, क्योंकि अब जैसी हो, जब जब हो धर्म की हानि तब तक बढ़े असुर अपमानित। भगवान ने देख लिया कि मैं क्यों भागूं। मैंने एक दिन प्रार्थना करी, बहुत से लोग मेरे कहा बाबा जी कुछ करो। मैं क्या करूं? तुम भगवान से इतना बैठ कर थोड़ा, मैंने कहा प्रभु जी इतनी तस्या मत दो भी, जो आपकी भक्त बहुत तंग करते हैं। कहते बेवकूफ़ है तू, तेरे आगे ना पीछे ना, लेना देना तो रंडवा बुंडवा, तू हमारे को तंग करता रोज रोज आकर के। ये तुम्हारे अपना आप मरेंगे, इनके बाद तो क्यों भागता है? मैं मेरे शिष्य मेरे भक्त हैं, इतने साथ जाएंगे वो साथ तो जाएंगे, कंधा तो लगाएंगे। कहते अच्छा कोई बात नहीं, बरस जाता हूँ। 3रे दिन में बरसात आ गई तो मेरे विश्वास हो गया कि भगवान जी मेरी बात मान लेते हैं। मेरा पक्का दोस्त है वो, यहाँ का दोस्त तो सब बदल जाते हैं, लेकिन परमात्मा वो इंद्रदेव हैं, वो मेरे पक्के दोस्त हैं, मेरी बात को कभी खाली नहीं जान देते। 3रे दिन बरसात होगी। और बरसात में कैसे हुई? घमासान ऐसे। तो मैं था कनाडा में, तो वहाँ मैं टीवी पे देखा कि यहाँ तो बाढ़ आ गई, तो भागा वहाँ से बीच में एक प्रोग्राम छोड़ के। ये हमारे टेस्ट के वहाँ के टेस्टी हैं, तो बाबा जी जल्दी चले। मैं क्या करूँ, मेरे वहाँ फांसी लगी हुई, मेरी जनता रो रही है। एक ही दिन रात को रहे हम यहाँ, दूसरे दिन जयपुर गया और वहीं से ऑर्डर कर दिया कि
जल्दी से जल्दी जितना हो उतना राशन इकट्ठा करो। 14 लाख का राशन उसी समय खरीदा। कितना? मेरा थोड़ा ही था, वो तुम्हारा था। तुमने दिया मेरे को, मेरा नाम तो झूठा था, वो दिया तुमने। खाए कसम का गीत गाओ वीरा का। तो भाई मैं तो एक माध्यम बन के गया था वहाँ, लेकिन देने वाला तो आप लोग ही। किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 50 लाख 1000 दिया, किसी ने 200 दिया। 200 देने वाला ही बड़ा भाग्यवान था कि ऐसा मौका पर। तो ऐसी आफतकाल आती हो, उसमें आप लोग सहारा दिया तो सबकी आत्मा में कितनी खुशी हुई है। तो ऐसे ही मधुर मनोहर अमृत वर्षा निस्दिन वर्षन लागी। आत्मदर्श रस भीनी अखियाँ रसना हरिश पागी। भगवान का नाम लेते ही रसना राम राम कहती कहती राम हो गई। आप पहुँचे निर्वाण नगर में। निर्वाण नगर क्या है? निर्वाण नगर वो है जहाँ भगवान की चर्चा होती है। वहाँ राग द्वेष नहीं होता, ना कोई बैरी ना ही बिगाना। सगल शाम हम को बनाई बिसर गई सब तात पर आई। ये संति कहाँ से पाई? यही तो संतों से पाई। मधुर बन अनहद बाजा बाजन लागे। जब आदमी ध्यान करता है, मेडिटेशन लगाता है, तो उसमें कानों के आवाज़ इतनी भयानक आती है जैसे ढोल धमाका बजते हैं, मधुर मधुर शब्द बोलते हैं। बीना शंख शंकर नगारा झालर शंख सभी अंदर की आवाज़ गूंजती है, तो वो ध्यान में इस तरह हो जाता है। अपना पता नहीं हो रहा, जैसे सागर में एक बूंद खो जाती है, ऐसे ही ध्यान के में जो मेडिटेशन डूब जाता है तो उसका आनंद और ही होता है। फिर अमृत वाणी अंदर से आपकी ज़बान के ऊपर अमृत वाणी की वर्षा होती है। तो ना पाने की इच्छा होगी ना खाने की, कि आपको अमृत मिल गया। अनहत बाजा बाजन लागे शब्द की धुन जब बाजी। और जाऊँ राग 36 रागने, छूँ राग 36 रागने सभी रिझावन लागी। सभी एकदम से बाजते हैं तो आदमी परिफुल्लित हो जाता है। तो कभी हंसता है, कभी रोता है और कभी चुप हो जाता है। ये लक्षण होते हैं मेडिटेशन के में पहुंचने के बाद, कि अब उसकी वृत्ति बाहर नहीं, उसकी वृत्ति अंतर्मुखी होगी। काम क्रोध मद लोभ मोह मद सभी को भाग जाती हैं। आशा तृष्णा भागी। मोहनदास अब भगन मगन भयो भजन में अब मन है, वो तो वहीं इसकी सुरती लगी। जो सुरती क्या है? बारीक सुरती। जैसे माँ खाना बना रही है और उसका बेटा बाहर खेल रहा है सड़क पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ की रोटी बनाने में वृत्ति लगी हुई है, नहीं, उसका बेटा बाहर खेल रहा है, उसकी वृत्ति अपना बेटा में खाना बना रही है, लेकिन वृत्ति उसका बेटा में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गिर न जाए, चोट ना लग जाए। खाना बनाती हुई कि वो उनकी विचारधारा वहाँ, उसको बोलते हैं सुरती, कि रहता है यहाँ लेकिन सुरती रहती है वहाँ। ये होती है भगवान के नाम में आनंद की वर्षा। तभी ऐसे आनंद आता है।